जय जवाहर। मैं हूं लोकनाथ साहू और आप देख रहे हैं उपराण एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास 10 की साइंस की शानदार श्रृंखला में। पिछले लेक्चर में हमने ऊष्मा और तापमान की मूलभूत अवधारणाओं को समझा था। आज इस लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण इसमें ऊष्मा और तापमान का जो टॉपिक है, जैसे कि थर्मल स्केल और थर्मामीटर के बारे में हम अब जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपने सोचा है कि भारत में तापमान डिग्री सेल्सियस में क्यों बताया जाता है, जबकि कुछ देशों में डिग्री फ़ारेनहाइट का उपयोग होता है? आखिर केल्विन क्या है और वैज्ञानिक इसी पैमाने का उपयोग क्यों करते हैं? साथ ही हम जानेंगे कि थर्मामीटर क्या होता है, यह कैसे काम करता है और शरीर का तापमान तथा वस्तु का तापमान कैसे मापा जाता है। आज का लेक्चर प्रेक्षक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा टेम्परेचर स्केल और थर्मामीटर से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, अपने नोट्स बनाइए और हर बिंदु को समझिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं ऊष्मा और तापमान का चैप्टर। ये तो थर्ड है, लेक्चर नंबर 2 है। हमारा टॉपिक रहेगा टेम्परेचर स्केल यानी तापमान के पैमाने इन थर्मामीटर। ना हो गया तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से लेक्चर बनाया गया है। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये आपको फीचर मिलने वाला है। क्या? सीजी बोर्ड कंटेंट होगा, सीजी बोर्ड बेस्ड कंटेंट होगा, हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, फ्री स्टडी मटेरियल और फास्ट रिवीजन कराया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं तापमान की अवधारणा। तापमान की अवधारणा, तो तापमान किसे कहेंगे? तापमान किसी पदार्थ के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है या ऊर्जा का माप है। तो यह बताता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है और कितना ठंडी है। तापमान क्या बताता है कि कौन सा वस्तु कितना गर्म है और कितना ठंडा है, तथा उष्मा किस दिशा में प्रवाहित होगी। जब अलग अलग तापमान वाले वस्तु को संपर्क में लाया जाता है तो हमेशा उष्मा ऐसा होगा, उष्मा हमेशा अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रभावित होती है। कहने का मतलब तापमान क्या बताता है? उष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। यह अवधारणा हो गई। अवधारणा को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, एक प्रश्न है, तापमान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बनकर आएगा। जो अब अभी हमने लेक्चर में सुना है, पढ़ा है, उसी को आपको यहाँ लिखना है। थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है देखते हैं। तो थर्मामीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए करेंगे? तापमान को या टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद थर्मामीटर के दो स्थिर बिंदु होते हैं, टू कांस्टेंट पॉइंट ऑफ थर्मामीटर। एक तो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु, जिस वह थर्मामीटर का वह अवस्था जिस पर बर्फ जमता है। और एक बिंदु होता है क्वथनांक, जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, 0 डिग्री पर। इस अवस्था पर पानी उबलता है। लिखो, थर्मामीटर के दो स्थिर बिंदु होते हैं। जल के हिमांक होते हैं जिस पर पानी क्या होता है? जम जाता है। कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर। और एक होता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पर पानी बॉयल होता है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर। ये लिखना जरूरी है। ये जो कंडीशन बताया जा रहा है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर है। इससे भी प्रश्न बनते हैं। चलिए कैसे प्रश्न बनते हैं इसको देखिए। थर्मामीटर के दो स्थिर बिंदु कौन कौन से है कहलाते हैं, इसको आपको याद करना है। ठीक, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही यहाँ पढ़ाया जाता है। फिर आता है थर्मामीटर में जो पारा उपयोग होता है, उसी पारा की जगह अन्य वस्तु में उपयोग नहीं किया, उसका कारण है थर्मामीटर में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है। तो थर्मामीटर में पारा का निम्नलिखित कारणों से उपयोग करते हैं। पहला, पारा कांच की नली की दीवार में चिपकता नहीं है। पारे का प्रसार सभी तापमानों पर समान रूप से होता है, चाहे तापमान ज्यादा हो या कम हो, उसका प्रसार, उसका फैलना लगभग समान होता है। पारा उष्मा का अच्छा चालक होता है। पारा उष्मा का अच्छा चालक होता है। पारे के हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस से क्वथनांक जो होता है 357 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसीलिए विस्तृत तापमान
सीमा का मापन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये -39 से लेकर 357 डिग्री तक के टेम्परेचर को ये माप सकता है। पारे की विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसीलिए यह शीघ्र ही वस्तु का तापमान ग्रहण कर सही मापन करता है। पारे के कौन सी होती है विशिष्ट ऊष्मा? कम होती है, इसीलिए यह शीघ्र ही वस्तु का तापमान ग्रहण कर सही मापन करता है। पारा शुद्ध अवस्था में आसानी से उपलब्ध हो, ये कारण है जिसके कारण थर्मामीटर में पारा का उपयोग होता है। चलिए इससे भी प्रश्न बने हैं, इसको भी देख लेते हैं। थर्मामीटर में पारा उपयोग क्यों किया जाता है? कारण बताइए। यह भी हमने कारण पता किया। अब आता है तापमान के पैमाने, स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो 3 मुख्यतः पैमाने दिया गया है। फ़ारेनहाइट जिसे इस तरह से F से शो करते हैं, सेल्सियस जिसे केल्विन को K से। तो 3 पैमाने हैं तापमान मापने के, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। तो क्या करते देखते हैं। केल्विन, यहाँ देखिए डायग्राम, केल्विन का डायग्राम दिया हुआ या थर्मामीटर है। तो इसका देखते हैं। केल्विन SI के केल्विन ही होता है। अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन है। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 373 और दोनों के बीच अंतर कितना है? 100 है। ये क्या है ये वाला, उसको थोड़ा बाद में बताएंगे। केल्विन SI इकाई है। 0 केल्विन को परम शून्य कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। 0 केल्विन को परम शून्य कहते हैं, स्टार मार्कर लगा लीजिए। पानी का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 केल्विन। तो यहाँ पर पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन, ये यहाँ पर दिया हुआ है। कुल अंतर 100 का होता है, जो यहाँ पर बताया गया है। अब ये भी 0 केल्विन, 0 केल्विन अथवा -273 सेल्सियस को परम शून्य तापमान भी कहा जाता है। ध्यान रखना, 0 केल्विन या -273 को परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना असंभव है। -273 के नीचे तापमान प्राप्त करना असंभव, इस कारण इसे परम शून्य तापमान या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। यह न्यूनतम ताप होता है। क्लियर हो गया? चलिए इसी तरह से आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे स्लाइड को। यहाँ पर क्वेश्चन है MCQ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज, परम शून्य ताप है 273 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट -273 -273 सेल्सियस। तो कौन सा है? ये सेल्सियस वाला। यहाँ इसकी जगह क्या रहता? 0 पे। दोनों को एक ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, इसको दिया तो इसको नहीं देगा, इसको दिया तो इसको नहीं देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेल्सियस पैमाना। फ़ारेनहाइट हो गया, अब सेल्सियस पैमाना। यहाँ पर देखेंगे सेल्सियस पैमाना है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। दोनों के बीच अंतर कितना है? 100 है। सामान्य वायु ताप पर ये यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़े। अब फ़ारेनहाइट स्केल लास्ट है आपका। देखते हैं इसका फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट होता है। बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट होता है। दोनों के बीच अंतर यदि 212 को आप 32 से माइनस करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 180। दोनों के बीच तापों के बीच कितना समान या कितना अंतराल है? 180 अंतराल है। यहाँ पर पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी या सामान्य मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में लेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लेंगे तो 210 केल्विन।
ये वाला पॉइंट आपको नोट करके रखना है, याद करके रखना है। चलिए एक बार इसको समराइज कर लिया जाए। ये देखिए, यहाँ पर केल्विन है, यहाँ पर सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है। ये अलग अलग थर्मामीटर है, अलग अलग टेम्परेचर स्केल के। तो यहाँ पर देखिए 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 फ़ारेनहाइट, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। उसके बाद यहाँ पर केल्विन का, यहाँ पर सेल्सियस का, यहाँ पर फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। जहाँ पर किसका बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का। इस अवस्था तक आते आते टेम्परेचर में जब बदलाव होता है, इस अवस्था तक तो पानी उबलना चालू कर देता है। केल्विन में देखेंगे तो इनके बीच अंतराल 100 का है, सेल्सियस में भी 100 का है और फ़ारेनहाइट में 180 का है। और मानव शरीर के टेम्परेचर के बारे में बीच में दिया हुआ है। ये यदि इससे समझ में नहीं आया है तो टेबल फॉर्मेट देख लेते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 केल्विन, 98.6 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट और 97 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है, इतना होता है। ये जो तीनों तापमानों की पैमानों की तुलना किया गया है यहाँ पर, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तापमान के पैमाने के संबंध निम्नानुसार स्थापित किए जा सकते हैं। इसको याद रखिए क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इसको आपको फार्मूला को याद करना है। प्रथम तापमापी का देखेंगे, तापमान पैमाना माइनस निम्न बिंदु बटे उच्चतम बिंदु माइनस निम्न बिंदु। फिर द्वितीय तापमापी का देखेंगे तो पैमाना, तापमान पैमाना माइनस न्यूनतम बिंदु बटे उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। तो इसको आपको याद करना है। एक क्वेश्चन बना है फ़ारेनहाइट स्केल वाले थर्मामीटर का, फ़ारेनहाइट स्केल वाले थर्मामीटर का चित्र बनाइए। तो उस चित्र पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान दर्शाना है। केवल फ़ारेनहाइट बोला है तो आपको इसको बनाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ इन तीनों डायग्राम को भी आप, इन दोनों डायग्राम को भी आप बना कर रखें। फ़ारेनहाइट के इस तरह से आपको न्यूनतम और अधिकतम बिंदु ये यहाँ पर है, ये डायग्राम बनेगा। आप तीनों का प्रैक्टिस कीजिए। डेनियल ग्रेबल फ़ारेनहाइट को मरकरी थर्मामीटर के आविष्कार के लिए जाना जाता है। डेनियल गब्रिएल फ़ारेनहाइट को मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। इसको भी आप याद रखिए। थर्मामीटर और तापमान स्केल में क्या अंतर है? थर्मामीटर और तापमान स्केल में क्या अंतर है? थर्मामीटर एक उपकरण है, ठीक है, जबकि तापमान एक टेम्परेचर स्केल है, तापमान पैमाना। तापमान व्यक्त करने की इकाई होती है, जैसे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब थर्मामीटर और तापमान पैमाना में कंफ्यूज न होइए। थर्मामीटर एक उपकरण है जबकि तापमान पैमाना एक स्केल है। ये काम जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए।